वन डे वन एपिसोड में सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ओएसिस रिजोर्ट में सब कुछ कितना शांत और खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसी शांत माहौल के पीछे एक गहरा और खौफनाक राज छिपा है। इस एपिसोड की शुरुआत में कहानी का मुख्य किरदार डैनी रोज की तरह सुबह सुबह घने जंगलों के बीच जॉगिंग कर रहा होता है। तभी झाड़ियों के बीच उसकी नजर किसी पर पड़ती है। जब वो करीब जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ रिजॉर्ट की ही एक कर्मचारी हेलेना बेसुध हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। डैनी तुरंत हेलेना के पास भागता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। हेलेना होश में तो आती है, लेकिन वो पूरी तरह से घबराई हुई और डरी हुई है। डैनी जब उससे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था, तो हेलेना सहमी हुई आवाज में कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। इसी बीच रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में उनकी दोस्त और कोवर्कर सीलिया अपने काम में पूरी तरह व्यस्त है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है और डैनी उसे बताता है कि हेलेना को वो बेहोशी की हालत में जंगल में मिली है। ये सुनते ही सीलिया घबरा जाती है और तुरंत लॉकर रूम की तरफ भागती है। लॉकर रूम में हेलेना डरी हुई बेंच पर बैठी है। सीलिया उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि कल रात वो बीच पर पार्टी छोड़कर अकेले ही वहां से चली गई थी। इस पर हेलेना को एक धुंधली सी बात याद आती है। वो बताती है कि बीच से निकलने के बाद जब वो अकेली जा रही थी, तब उसने जंगल में एक अजीब सी रोशनी देखी थी, जैसे किसी फ्लैशलाइट की रोशनी। कोई उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिससे वो बेहद डर गई थी। लेकिन उस रोशनी के बाद उसके साथ क्या हुआ, वो सब उसकी याददाश्त से पूरी तरह मिट चुका है। तभी अचानक लॉकर रूम का दरवाजा बाहर से कोई खटखटाता है। रिजॉर्ट का मेंटेनेंस स्टाफ शार ठीक करने के लिए अंदर आना चाहता है। सीलिया फौरन स्थिति को संभालती है और झूठ बोलकर उसे टाल देती है ताकि कोई हेलेना को इस हालत में ना देख सके। डैनी और सीलिया को अब यकीन हो चुका है कि हेलेना के साथ पिछली रात कुछ बहुत ही भयानक हुआ है। लेकिन आखिर वो रोशनी किसकी थी और हेलेना के साथ रिजॉर्ट में किसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया? उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये तो बस एक बड़े रहस्य की शुरुआत थी जो उनकी जिंदगी बदलने वाली है। कहानी में आगे डैनी और सीलिया आखिरकार हेलेना को लेकर रिजॉर्ट के ही डॉक्टर के पास जाते हैं। वहाँ डॉक्टर हेलेना की शुरुआती जांच करने के बाद बताती हैं कि उसके शरीर पर किसी भी तरह की शारीरिक शोषण के कोई निशान नहीं है, जो डैनी और सीलिया के लिए थोड़ी राहत की बात होती है। लेकिन तभी कमरे में नेशनल पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर गिनेस दाखिल होते हैं। वो हेलेना से अकेले में बात करना चाहते हैं, लेकिन डैनी और सीलिया उसे अकेला छोड़ने से मना कर देते हैं। इंस्पेक्टर गिनेस हेलेना से कल रात की घटना के बारे में पूछते हैं। हेलेना उन्हें भी वही बात बताती है कि वो बीच पर थी और वहां से लौटते वक्त उसने जंगल में एक फ्लैशलाइट की रोशनी देखी थी और उसके बाद वो बेहोश हो गई थी। इस पर इंस्पेक्टर गिनेस एक चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। वो बताते हैं कि हेलेना की ब्लड रिपोर्ट के अनुसार कल रात उसके शरीर में शराब के अलावा 2 और खतरनाक और अवैध ड्रग्स मौजूद थे। इंस्पेक्टर कहते हैं कि इतनी ज्यादा नशीली चीजों के सेवन के बाद हेलेना की कई बातों को पुलिस गंभीरता से नहीं ले सकती, क्योंकि हो सकता है कि ये सब उसका मति भ्रम हो। वो हेलेना से पूछते हैं कि उसे ये ड्रग्स किसने बेचे थे, लेकिन हेलेना साफ मना कर देती है कि उसे कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर उसे अपना कार्ड देकर वहां से चले जाते हैं और कहते हैं कि कुछ याद आए तो फोन करना। दूसरी तरफ रिजॉर्ट में सुबह के 10:30 बज चुके हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है रिजॉर्ट की सबसे अमीर मेहमान लॉरा मेंडोजा और उसकी दादी एस्परांजा से, जो नाश्ता कर रही हैं। तभी वहाँ लॉरा का गोल्फ इंस्ट्रक्टर ओलिवर आता है। ओलिवर एस्परांजा को बताता है कि लॉरा गोल्फ में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और उन्हें भी अपनी पोती के साथ गोल्फ खेलना आना चाहिए। एस्परांजा मजाक में कहती है कि वो डायबिटिक हैं और ओलिवर की इतनी मीठी बातें उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसके बाद ओलिवर मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। ओलिवर के जाने के बाद रिजॉर्ट के स्टाफ मेंबर्स यानी ओलिवर, जायन आपस में बातचीत कर रहे हैं। वे जायन को उकसाते हैं कि लॉरा मेंडोजा इस रिजॉर्ट की सबसे अमीर लड़की है और उसे अपनी बातों में फंसाना जायन के लिए एक जैकपॉट साबित हो सकता है। इसी बीच जायन को रूम नंबर 205 से रूम सर्विस का ऑर्डर मिलता है, जो कि अलीसिया का कमरा है। जायन जैसे ही खाना लेकर अलीसिया के कमरे में पहुंचता है, अलीसिया उससे एक अजीब सी मदद मांगती है। वो जायन से कोकेन की मांग करती है। जायन घबरा जाता है और कहता है कि उसके पास कोई ड्रग्स नहीं है। अलीसिया उसे धमकी देती है कि अगर उसने कोकेन नहीं दी तो वो रिजॉर्ट के मैनेजर को बता देगी कि जायन को एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से मिलते हैं। वो तुरंत रिजॉर्ट के मैनेजर को फोन मिला देती है और अपनी बात का वजन बढ़ाने के लिए झूठ बोलती है कि रूम सर्विस 10 on 10 है। जायन समझ जाता है कि वो फंस चुका है। अलीसिया की इस ब्लैकमेलिंग के आगे जायन को झुकना पड़ता है, लेकिन वो जाते जाते अलीसिया को चेतावनी देता है कि इस खेल का अंजाम उसके लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ रिजॉर्ट में काम का समय हो चुका है। सीलिया और हेलेना के पिता लुइस, जो रिजॉर्ट में उनके बॉस भी हैं, डैनी और दोनों लड़कियों से मिलते हैं। लुइस गुस्से में है क्योंकि उन्हें लगता है कि सीलिया और हेलेना रिजॉर्ट का काम छोड़कर अपनी निजी समस्याओं में उलझे हुए हैं। वो सीलिया को डांटते हुए कहते हैं कि काम के वक्त वो उनका पिता नहीं बल्कि उनका बॉस है।
वो आदेश देते हैं कि दोपहर 1 बजे कुछ अमीर मेहमानों के लिए एक बोट ट्रिप बुक की गई है। क्योंकि एक कोवर्कर छुट्टी पर है, इसलिए हेलेना को अकेले ही उस बोट को लेकर जाना होगा। सीलिया इसका विरोध करती है और कहती है कि हेलेना की तबीयत ठीक नहीं है और उसे आराम की जरूरत है, लेकिन लुइस अपनी बात पर अड़े रहते हैं। इसके बाद सीलिया और डैनी फैसला करते हैं कि वे हेलेना को इस हालत में अकेले बोट पर नहीं जाने देंगे। वे दोनों भी हेलेना के साथ बोट पर सवार हो जाते हैं। तभी वहां रिजॉर्ट के अमीर और बिगड़ैल मेहमानों का ग्रुप आता है, जिसमें माका, पाब्लो, लियो और सोफिया जैसे लोग हैं। वे बोट पर चढ़ते हैं, जोरदार पार्टी शुरू कर देते हैं। संगीत बजने लगता है और शैंपेन की बोतलें खुलने लगती हैं। जहां एक तरफ ये अमीर बच्चे मौज मस्ती में डूबे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ डैनी, सीलिया और हेलेना बोट के दूसरे हिस्से में आपस में बातचीत कर रहे हैं। पानी के अंदर तैरते समय माका का पैर गलती से सोफिया के चेहरे पर लग जाता है। सोफिया बुरी तरह भड़क जाती है और माका पर जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगाती है। माका सफाई देती है कि ये बस एक अधघटना थी, लेकिन सोफिया का गुस्सा शांत नहीं होता। बोट पर मौजूद बाकी लोग भी इस ड्रामे से तंग आ जाते हैं। सीलिया, डैनी और हेलेना स्थिति को बिगड़ता देख बोट को वापस रिजॉर्ट के बंदरगाह की तरफ मोड़ने का फैसला करते हैं। बंदरगाह पर पहुंचते ही माका गुस्से में पैर पटकते हुए बोट से उतर जाती है और पाब्लो उसके पीछे उसे मनाने भागता है। बोट खाली होने के बाद डैनी को एक तरकीब सूझती है। वो सीलिया और हेलेना से कहता है कि रिजॉर्ट में चारों तरफ कैमरे लगे हैं, यानी कल रात जो कुछ भी हुआ वो किसी न किसी कैमरे में जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। हेलेना कहती है कि उसके पिता उन्हें कभी भी सीसीटीवी फुटेज देखने की अनुमति नहीं देंगे और अगर वे पकड़े गए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन डैनी उन्हें समझाता है कि सच जानने का यही एकमात्र रास्ता है। आखिरकार वे तीनों मिलकर चोरी छुपे सीसीटीवी फुटेज चुराने का प्लान बनाते हैं। सीलिया सिक्योरिटी गार्ड रफा के पास जाती है और उसे बातों में फंसाने के लिए झूठ बोलती है कि रिजॉर्ट के पिछले गेट से एक समुद्री पक्षी अंदर घुस आया है और वो वहां फंस गया है। रफा उसकी मदद करने के लिए अपनी चाबियां और गन लेकर गेट की तरफ जाता है। रफा के जाते ही डैनी और हेलेना चुपके से सिक्योरिटी रूम के अंदर घुस जाते हैं। हेलेना कंप्यूटर से फुटेज की फाइलें डैनी के यूएसबी ड्राइव में कॉपी करने लगती है, लेकिन फाइलें बहुत बड़ी होने के कारण कॉपी होने में काफी समय लग रहा होता है। इसी बीच जंगल में सीलिया के साथ मौजूद रफा को अचानक याद आता है कि वो अपनी चाबियां सिक्योरिटी रूम में ही भूल आया है। वो वापस सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़ने लगता है। सीलिया उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन रफा नहीं मानता। डैनी और हेलेना को रफा के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वे तुरंत कंप्यूटर टेबल के नीचे छिप जाते हैं। रफा कमरे में आता है, अपनी चाबियां उठाता है और सीलिया के साथ वापस चला जाता है। डैनी और हेलेना की जान में जान आती है और आखिरकार वे रिजॉर्ट की सीसीटीवी फुटेज को कॉपी करने में सफल हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए डैनी अपने लैपटॉप पर फाइलों को चेक करना शुरू करता है। फुटेज में वो देखता है कि कल रात सोफिया कॉरिडोर में घूम रही थी। तभी असलियत में सोफिया डैनी के कमरे में दाखिल होती है। उसने एक नीली ड्रेस पहनी हुई है। वो डैनी से कहती है कि वो यहाँ बोर हो रही है और कुछ मजेदार करना चाहती है, लेकिन डैनी उसे वहां से जाने के लिए कहता है। सोफिया मुस्कुराते हुए कमरे से चली जाती है। दूसरी तरफ लियो और माका अपने कमरे में लॉरा के बारे में बात कर रहे हैं। माका कहती है कि लॉरा जरूर अपने गोल्फ इंस्ट्रक्टर ओलिवर के साथ मजे कर रही होगी। उसकी ये बात बिल्कुल सच साबित होती है, क्योंकि उसी रात लॉरा और ओलिवर रिजॉर्ट के गोल्फ कोर्स के मैदान में एक रोमांटिक पिकनिक मना रहे हैं और दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। इसी रात के सन्नाटे में सोफिया अकेले रिजॉर्ट के इंडोर पूल और स्पा एरिया में जाती है। वहां उसकी मुलाकात फिलिपे से होती है। फिलिपे पीछे से आकर उसका मुंह बंद करता है और कहता है कि उसे रात के इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन वे दोनों हंसते हुए एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके बीच एक रोमांटिक और करीबी मल शुरू होता है। वे नहीं जानते कि कोई दूर से अपने मोबाइल कैमरे में उनकी इस निजी मुलाकात को रिकॉर्ड कर रहा है। इसी रात सीलिया कुछ अजीब महसूस करती है। वो कॉरिडोर में जाती है और उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है और डैनी को फोन मिलाने की कोशिश करती है। वो डैनी के फोन पर एक डरावना वॉइस मैसेज छोड़ती है, जिसमें वो रोते हुए कहती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी अचानक कोई पीछे से उस पर हमला कर देता है। उसका फोन पानी में गिर जाता है और उसकी चीखें हवा में गूंजकर दम तोड़ देती हैं। इधर डैनी और हेलेना को जैसे ही सीलिया का वो वॉइस नोट मिलता है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डैनी घबराकर हेलेना से पूछता है कि सीलिया का कमरा कहाँ है। वे दोनों पागलों की तरह सीलिया के कमरे की तरफ भागते हैं। कमरे में पहुंचने पर उन्हें सीलिया तो नहीं मिलती, लेकिन उसका पिता लुइस वहां मिलता है, जो कहता है कि सीलिया तो हेलेना के साथ थी। डैनी और हेलेना को अब एहसास हो चुका है कि बहुत देर हो चुकी है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि सीलिया को किसी अंधेरे तहखाने में हाथ पैर बांधकर और मुंह पर पट्टी लगाकर बंधक बना लिया गया है, जहां वो बेबसी से रो रही है और मदद के लिए तड़प रही है। क्या डैनी और हेलेना समय रहते सीलिया को बचा पाएंगे? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।